दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि 5 हम ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में बताने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्की है, कम रिस्की है, मीडियम रिस्की है और लो रिस्क है। यानी कि हर तरह के कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस किए हैं वैसे म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करके लाए हैं कि जो सबके लिए सूटेबल हो, जो जैसा चीज़ में चाहे इन्वेस्ट करना वैसा चीज़ में वो इन्वेस्ट कर सके। इसमें आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं या वन टाइम में इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। वन टाइम यानी कि एक ही बार में आप पैसा डाल सकते हैं और साथ ही साथ आप 100 रुपये से भी आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसमें पूरा डिटेल में देखने वाले हैं कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और साथ ही साथ गोल्ड फंड, मल्टी कैप फंड, सारे फंड को हम लोग देखने वाले हैं। और सबसे बेस्ट कैटेगरी का फंड, ऐसा नहीं कि बस रेंडम है, सबसे बेस्ट लेवल का फंड है, वैसे फंड को ही हम लाए हैं। चलिए देखते हैं। सबसे नंबर 1 में जो है वह निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड। लार्ज कैप फंड होता क्या एक्चुअल में? तो लार्ज कैप फंड वैसे फंड होता है जो 1 से लेकर के 100 तक के बीच की कंपनियां, जो इंडिया का सबसे टॉप लेवल का 1 to 100 कंपनी होती है, उसको फॉलो करता है, यानी कि उसमें अपना इन्वेस्टमेंट करता है, उसी को लार्ज कैप फंड कहा जाता है। तो लार्ज कैप के अंडर में निप्पॉन इंडिया का आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, जो कि सबसे बेस्ट फंड लार्ज कैप कैटेगरी के अंडर में आता है। और इसमें आप 100 रुपये से भी एसआईपी कर सकते हैं, कम से कम आप 100 रुपये से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग टाइम तक आप रखें तो आप इसमें वन टाइम भी कर सकते हैं या फिर आप एसआईपी के थ्रू भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका 12.5 सालों का रिटर्न लगभग 16% का दिया है और 5 सालों का 25% रिटर्न दिया है और 3 सालों का 20% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। और 5 साल पहले अगर मान लीजिए इसमें कोई 1 लाख रुपया लमसम यानी कि वन टाइम में इन्वेस्ट करके छोड़ दिया रहता तो उसका लगभग 3 लाख रुपया बन गया होता, यानी कि सिर्फ 1 लाख का 3 लाख बन गया होता सिर्फ और सिर्फ 5 सालों में। इतना बेस्ट इसने रिटर्न दिया है और बहुत ही बेस्ट रिटर्न दिया है। उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है, यानी कि जिस तरह से स्मॉल कैप, मिड कैप दूसरे म्यूचुअल फंड होते हैं उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। एक रिस्की तो हर म्यूचुअल फंड होता है लेकिन उतना ज़्यादा रिस्की नहीं है। इसमें आप एसआईपी करना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कम से कम अपना ड्यूरेशन रखना होगा। अपना टाइम पीरियड जो है वो 5 साल, 7 साल या 10 साल के आसपास अगर आपका है होरिजन टाइम, तो फिर आप अपने इसमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड में। और दूसरा म्यूचुअल फंड मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड है। मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप म्यूचुअल फंड बहुत ही ज़बरदस्त म्यूचुअल फंड है मिड कैप कैटेगरी का। और यहाँ तक कि स्मॉल कैप कैटेगरी में जो भी अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते होंगे तो स्मॉल कैप और मिड कैप या फिर लार्ज कैप का जो भी फंड हो, आप उसमें से देखिएगा जो सबसे बेस्ट रिटर्न दिया होगा तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड है। मिड कैप फंड बहुत बेस्ट रिटर्न दिया है। मिड कैप कैटेगरी में तो दिया ही दिया है, जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी के भी बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिसको ये बीट करके उससे भी अच्छा रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल का फंड उससे भी अच्छा रिटर्न दिया है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड होते हैं उससे भी बेस्ट रिटर्न दिया है। अगर इसका रिटर्न देखा जाए तो लगभग 11 सालों के आसपास इसने 24% का रिटर्न दिया है। इतना ज़्यादा मिड कैप कैटेगरी में रिटर्न देना एक बहुत बड़ी बात होता है। इतना ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड ने। और साथ ही साथ 5 सालों का इसका रिटर्न टोटल 35% का एवरेज रिटर्न है। 35% के अनुसार से अगर मान लीजिए कोई 1 लाख रुपये 5 साल पहले इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होगा वन टाइम में, तो लगभग उसका 4.5 लाख रुपये बन गया होगा। इतना ज़बरदस्त इसने रिटर्न दिया है सिर्फ और सिर्फ 5 सालों के अंदर, जो कि एफडी वगैरह में 10 सालों में डबल होता है। यहाँ 4.5 लाख रुपया हो गया 1 लाख का। तो ये बहुत ही बेस्ट म्यूचुअल फंड है। आप चाहें तो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन मिड कैप कैटेगरी का फंड है इसीलिए आपको थोड़ा सा लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट करना होगा। 7 साल 10 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 1 साल 2 साल 3 साल के लिए म्यूचुअल फंड वगैरह नहीं होता है। लॉन्ग टाइम में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त का फ्लक्चुएट होता है मार्केट, कभी अप कभी डाउन, कभी अप डाउन होकर के एक अच्छा रिटर्न आपको देता है। तो लॉन्ग टाइम तक अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप फंड बहुत ही बेस्ट फंड है। और नंबर 3 फंड में बंधन का स्मॉल कैप फंड है। बंधन का स्मॉल कैप फंड में भी अपना पैसा को इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि बंधन का स्मॉल कैप कैटेगरी में जो सबसे बेस्ट रिटर्न अभी 3 साल 5 सालों के अनुसार से जो दे रहा है वो बंधन का स्मॉल कैप फंड है। लेकिन जो अभी रिटर्न दे रहा है हो सकता है वो आगे रिटर्न ना दे, या हो सकता है इससे भी बेहतर रिटर्न दे। तो बंधन का अगर स्मॉल कैप कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो स्मॉल कैप कैटेगरी जो है स्मॉल कैप कंपनियों को ही फोकस करता है, यानी कि छोटे छोटे कंपनी को। जब छोटे कंपनी अच्छा ग्रोथ करती है तो स्मॉल कैप फंड का बहुत ज़्यादा एकदम तेज़ी से रिटर्न होता है। और स्मॉल कैप अगर अच्छा से परफॉर्मेंस नहीं दे रही है, यानी कि स्मॉल कैप छोटे छोटे कंपनी अच्छा से परफॉर्म नहीं कर पा रही है, तो स्मॉल कैप का रिटर्न भी बहुत तेज़ी से गिरता है। तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो 10-12 साल के लिए, 15 साल के लिए अगर आपका टाइम पीरियड है, अगर कुछ अपना एम रख के इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर आप रिटायरमेंट वगैरह का प्लान करके, या फिर अपना बच्चों की शादी वगैरह के लिए, एजुकेशन के लिए, तो स्मॉल कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए।
लंबे समय के लिए, और शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये शॉर्ट टाइम के लिए ठीक नहीं होगा। शॉर्ट टाइम 5-7 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लार्ज कैप फंड में अच्छा रहेगा। निप्पॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं 5-7 साल का टाइम होरिजन है तो। और अगर आप 10-15 साल के लिए टाइम पीरियड है आपके पास तो फिर आपके लिए स्मॉल कैप कैटेगरी सबसे बेस्ट हो सकता है, जो कि इस म्यूचुअल फंड का 5 सालों का रिटर्न लगभग 33% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है 5 सालों का, और 3 सालों का 31% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। और भी स्मॉल कैप फंड के अनुसार से इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, जो कि 0.41% का एक्सपेंस रेशियो है। तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। अगर आपका टाइम पीरियड लॉन्ग टाइम के लिए है 12-15 सालों के लिए तो आपके लिए बहुत बेस्ट रह सकता है। और नंबर 4 है निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड में टोटल लगभग 45,000 प्लस करोड़ रुपया लोगों ने इन्वेस्ट किया है, यानी इतना ज़्यादा लोग इन्वेस्ट किए हैं इस फंड में, और इतना बेस्ट रिटर्न भी दिया है। मल्टी कैप का मतलब ही होता है कि ये मिड कैप में भी पैसा रखता है, स्मॉल कैप में भी रखता है और लार्ज कैप में भी रखता है, यानी कि इसको मल्टी कैप इसीलिए कहा जाता है। और वहाँ से तीनों तरह की कंपनी, यानी कि बड़े कंपनी में, मिड साइज की कंपनी में और स्मॉल साइज की कंपनी में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा और वहाँ से आपको अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। तो आप मल्टी कैप फंड में निप्पॉन इंडिया का इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। निप्पॉन इंडिया का मल्टी कैप फंड जो कि बहुत ही बेस्ट मल्टी कैप फंड है, जो कि इसने लगभग 12.5 सालों में 17% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। ये ना ही ज़्यादा रिस्की है स्मॉल कैप के कंपेयर में और ना ही लार्ज कैप के कंपेयर में कम रिस्की है, यानी कि मीडियम साइज की रिस्क है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा लॉन्ग टाइम के लिए। और इसमें भी आप SIP मात्र 100 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप वन टाइम में भी अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं नंबर 5 जो है कि SBI का गोल्ड फंड। गोल्ड फंड में बहुत तेजी आया है, जो कि अभी आप देखते होंगे 1 सालों में जितना अच्छा म्यूचुअल फंड ने रिटर्न नहीं दिया है पिछले सालों में, उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा उससे ज़्यादा रिटर्न दिया है गोल्ड फंड ने। तो गोल्ड फंड का 1 साल 3 साल का रिटर्न अगर देखिएगा तो आपको म्यूचुअल फंड में लगेगा कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा पैसा तो गोल्ड फंड में बन रहा है, जो कि इसका सिर्फ 1 सालों का रिटर्न लगभग 36% का है, यानी कि 36% का रिटर्न 1 सालों का है, जबकि म्यूचुअल फंड में रिटर्न 1 सालों का लगभग 5-7% के आसपास ही रहा है इस बार पिछले सालों का रिटर्न, और गोल्ड फंड का 36% का रिटर्न रहा है। तो आप गोल्ड फंड में भी अपना पैसा को इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। SBI का गोल्ड फंड एक तरह से बेटर फंड हो सकता है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम है, 0.1% है। 0.1% बहुत ही कम मात्रा में आपका एक्सपेंस रेशियो भी लगेगा, जो कि आप SBI का स्मॉल कैप फंड में आप SIP या वन टाइम के थ्रू अपना इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गोल्ड फंड और भी ज़्यादा रिटर्न देगा लॉन्ग टाइम में, तो आपके लिए बेस्ट और सुटेबल फंड है SBI का गोल्ड फंड। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक्स, और दूसरे लोगों को भी जरूर शेयर कीजिएगा।